गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स को कंटिन्यू करते हुए आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स में सबसे पहले प्राकृतिक रेशों को दो भागों में बांटा था, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशों के बारे में मैंने आपको बताया था तीन प्रकार के होते हैं, वानस्पतिक रेशे, प्राणिज रेशे और खनिज रेशे। वानस्पतिक रेशे जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, पेड़ के तीन हिस्से होते हैं जैसे बीज, तना और पत्ते। बीज से जैसे हमें मिलते हैं कपास और कपोक। आप जानते हैं कपास जिसे कॉटन कहते हैं, और रेशे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्राकृतिक रेशा काम में लिया जाता है तो वह है कपास। तने से हमें प्राप्त होते हैं लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, मनीला एंड कोयार। इसके अलावा होते हैं जो प्राणिज रेशे जैसे कि रेशम और ऊन। ऊन आपको पता है भेड़, बकरी और अन्य जीव जंतुओं से मिलती है, और हमें रेशम प्राप्त होती है रेशम के कीड़ों से। तीसरा जो रूप था प्राकृतिक रेशों का वो था खनिज, और मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास अगर आपने अटेंड की हो तो उसमें हमने सोना और चांदी, आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के ज़माने में खनिज से प्राप्त सोने और चांदी की पोशाकों में सीधे की सीधे तार या तो बुनाई के समय या कढ़ाई के समय काम में लिए जाते थे। एस्बेस्टॉस एक प्रकार का खनिज है जो छत काफ़ी कड़क होने की वजह से वस्त्र निर्माण में काम नहीं आता, लेकिन इससे मकान की छत और आपने देखा होगा पाइप और अन्य प्रकार की जगहों पे ये इस्तेमाल किया जाता है। आज हम बात करेंगे कृत्रिम रेशों का। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे मानव को यह महसूस हुआ कि प्राकृतिक रेशे हमारे रेशों के लिए केवल पूरे नहीं पड़ते थे, हमारे इस्तेमाल में पूरे नहीं पड़ते थे, इसलिए कृत्रिम रेशों की खोज हुई। प्राकृतिक रेशों में सबसे पहले तब तक कपास काफ़ी इस्तेमाल होने लगा था, और कपास में जो कपास की जो लिंटर्स होती हैं, जिन्हें कहते हैं रुई के फोए जो होते हैं, उन लिंटर्स को इस्तेमाल कर और एक प्रकार का जैसे ऑटोक्लेव कहते हैं, लेकिन आपको मैं अगर घरेलू भाषा में समझाऊं तो एक तरह से गैस के ऊपर, अगर चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सारा कुकर रख दिया जाए, यानी ऑटोक्लेव एक कुकर के समान होता है और जिसके अंदर ताप और भाप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें कॉटन लिंटर्स को डाल के इनकी कुटाई की जाती है और इन्हें पहले काफ़ी बड़े ताप में रखा जाता है, फिर इन्हें भाप दी जाती है, और फिर इनमें कुछ हमें अम्ल भी मिलाने पड़ते हैं। तो उन अम्लों के घोल से जैसे से जो रेशा बनता है उसे बोला गया सबसे पहले रेयॉन। तो ये मानव निर्मित था, ये कृत्रिम तो थे लेकिन मानव निर्मित जो प्राकृतिक रेशों से ही निर्माण किया गया था, और इनको तीन भागों में बांटा गया। रेयॉन जिसको नाम दिया गया, रेयॉन तीन भागों में बांटा गया, नाइट्रोसेल्यूलोज, कोप्रामोनियम और विस्कोस। सबसे पहले खोज हुई नाइट्रोसेल्यूलोज की, लेकिन ये इसमें क्योंकि नाइट्रोजन की उपलब्धता ज़्यादा थी इसलिए ये ज़्यादा काम में नहीं आया, और उसके बाद इसका एक नया रूप आया जिसे बोला गया क्यूप्रामोनियम, और क्यूप्रामोनियम के बाद जो आजकल जब सब होजरी का जो शब्द आप सुनते होंगे, होजरी वर्ड, जिसमें सबसे ज़्यादा ऐसे कपड़े जिनमें आपको आप पहनते हैं जब शरीर पर तो आपको महसूस तो आपको कॉटन की तरह, कपास की तरह आरामदायक रहते हैं, लेकिन इनमें लचीलापन, और क्योंकि कपास में आपने देखा होगा कि लचीलापन नहीं होता, कड़क रहता है, कपड़ा खींचो तो फट जाता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए भी रेयॉन बनाया गया, और विस्कोस रेयॉन में आप देखेंगे कपास जैसी तो नमी होती है, कपास जैसा सोखने की क्षमता होती है, हमारा पसीना सोखता है, और इसमें लचीलापन, हम जो सॉक्स पहनते हैं, अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, ये सब विस्कस से बनाए जाते हैं। कृत्रिम रेशों के बाद एक और रेशा जो मानव का सबसे बड़ी खोज थी वो था नायलॉन। नायलॉन पूरी तरह से रसायनों से बनाया गया पॉलीमर रेशा कहलाता है, जिसमें नायलॉन पॉलीमर 6 यानी पॉलीमर यानी कि एक तरह से अणुबद्ध अणुओं का आपने स्कूल में पढ़ा होगा, अणु परमाणु, तो वो अणुओं की एक श्रृंखला है। कई सारी श्रृंखला को जोड़कर जब इसमें 6 अणु आपस में जुड़ते हैं तो एक श्रृंखला जुड़ती है, और उसको पूरी तरह से मशीनों में और पूरी तरह से इनको हम
केमिकल्स के साथ कई सारे और रसायनों के मिश्रण के साथ नायलॉन को बनाया गया। नायलॉन के कई रूप आए, डेक्रॉन, ऑरलॉन, एक्रिलॉन, क्रेस्लॉन और जेफ्रॉन। ये सब नायलॉन के ही रूप हैं जिनको पॉलिएस्टर भी कहा जाता है आम भाषा में। अक्सर आप सुनते होंगे, हम बाजार में जाते हैं तो हमें एक कपड़ा मिलता है टेरिकॉट। टेरिकॉट एक तरह से टेरी यानी टेरिलीन भी नायलॉन का ही रूप है, और टेरिलीन और कॉटन को मिलाकर अगर हम एक बुनाई की जाती है वस्त्र की तो उसे बोलते हैं टेरिकॉट। जिस आपने देखा होगा टेरिकॉट यानी कि ब्लेंडेड फाइबर, यानी ब्लेंड यानी दो रेशों को जब आपस में बुना जाता है, इनको मिलाया नहीं जा सकता, दो रेशे कभी भी मिलते नहीं हैं। इनको क्या किया जाता है, इन्हें आपस में जब बुनाई के समय या हम जब इनको ट्विस्टिंग करते हैं, अभी हम आगे चल के आगे की क्लासेस में हम यार्न यानी धागों के बारे में बनेंगे, तो आप एक वर्ड सुनेंगे ट्विस्ट, यानी कि ऐंठन दी जाती है दो रेशों को। तो अलग अलग तरह के जब दो रेशे दिए जाते हैं तो वो टेरिकॉट यानी कॉटन और नायलॉन, क्योंकि नायलॉन कॉटन में आपने अभी हम जब आगे की क्लास पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि कपास की क्या क्या भौतिक विशेषताएं हैं। तो जो कमी कपास में थी वो कमी नायलॉन ने पूरी की, और जो कमी नायलॉन में है वो कमी पूरी कर देता है कपास। इसके बाद कुछ और विशिष्ट, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती गई, मानव को और ज़रूरत महसूस हुई, और कुछ और रेशे आए जिन्हें विशिष्ट रेशे कहा गया, जैसे कि संश्लेषित। ये सभी रेशे संश्लेषित भी कहलाते हैं। मैं आगे की क्लास में बताऊंगी संश्लेषित का क्या मतलब है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। संश्लेषित यानी कि किसी एक ताप पर, यानी एक किसी भी पर्टिकुलर ताप यानी 40 डिग्री या 60 डिग्री किसी भी एक ताप पर इन रेशों को बनाया जाता है। अगर इन ताप से ज़्यादा ये रेशे होंगे, गर्मी सहन नहीं कर सकते, और ये इस ताप से कम रेशे जब अगर इस ताप से कम पर अगर हम इन्हें जैसे फ्रीजर में रख दें तो ये ऐसे गुठली जैसी बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। और अगर इनको ज़्यादा ताप दे दी जाए, इसीलिए आपने देखा होगा जब हम प्रेस करते हैं कपड़े, आयरन जिनको कहा जाता है, जब हम इनकी इस्त्री करते हैं तो ये कपड़े तेज ताप को सहन नहीं कर पाते और ये पिघल जाते। तो ये इनका नुकसान को, लेकिन मानव ने इनको आवश्यकता के हिसाब से इनको ढाल दिया। चाय की चलनी से लेके और आप देखते हैं जो आसमान से कूदते हैं, जो पैराशूट होता है, वहाँ तक का भी ताप वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर वो बनाए उसी ताप पर जाते हैं। तो ये था आपका। इसके अलावा कुछ, इसीलिए इसको कहते हैं संश्लेषित रेशे। इसी के अलावा कुछ और रेशे बनाए गए, रासायनिक रेशे, जो मानव की एक नई खोज थी, जिन्हें विशिष्ट रेशे का नाम दिया गया, जैसे टेरिलीन, डरवन, सारन, डायनेल, वेलोर, फाइबर ग्लास। ये सबसे नए तरह के रेशे हैं जो ये आज की खोज माने जाते हैं। ये एक मोटे रूप से हमारा था क्लासिफिकेशन रेशों का, यानी वर्गीकरण। अब इस वर्गीकरण के हिसाब से हम आगे के अपने अपने चैप्टर्स पढ़ने शुरू करेंगे। थैंक यू।